टर्की के पूर्व एयरफोर्स चीफ अकिन ओज़तुर्क को तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खबर ये भी है कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। वहीं तख्तापलट की नाकाम कोशिश की रात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अंकारा में पुलिस मुख्यालय पर फायरिंग की जा रही है। सीरिया से एक और हवाई बमबारी का वीडियो सामने आया है। अलेप्पो शहर में हुई बमबारी में 28 लोगों की मौत हो गई। ये बमबारी किसने की ये साफ नहीं है, लेकिन इसमें मरने वाले सभी लोग आम नागरिक बताए जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रूस और अमेरिका के बीच शांति बहाली पर सहमति के बाद से बमबारी की घटनाओं में तेजी आई है। स्पेन इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। कई इलाकों में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया है। राजधानी मैड्रिड में भी तापमान 39 और 40 डिग्री है। मौसम विभाग ने भी हीट अलर्ट जारी कर दिया है और अनुमान जताया है कि एक हफ्ते तक तापमान में कमी नहीं आएगी। वियतनाम की लड़ाई में अपने 44 साथियों की जान बचाने के लिए 86 साल के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स केटल्स को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। केटल्स को यह सम्मान तकरीबन 50 साल बाद मिला। वियतनाम की लड़ाई में केटल्स ने घायल सैनिकों को लाने के लिए भारी गोलाबारी के बीच कई चक्कर लगाए थे। टर्की के प्रधानमंत्री बिन्यामिन यिल्दिरिम ने एक बार फिर से तख्तापलट की नाकाम कोशिश करने के मामले में अमेरिका में रह रहे धर्मगुरु फतहुल्लाह गुलेन के प्रत्यर्पण की मांग की। वहीं इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि टर्की के इससे जुड़े सबूत देने के बाद ही अमेरिका कोई कदम उठा पाएगा। कजाकिस्तान के शहर अलमाटी में एक शख्स ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें 3 पुलिस वाले और 2 आम नागरिक शामिल हैं। हत्या करने वाले शख्स का नाम रसलान खुलीबेवेव है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रसलान के इस्लामिक स्टेट से जुड़े होने की बात भी कही जा रही है। उसे पहले भी चोरी और गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के मामले में पकड़ा जा चुका है। चीन में टूर ऑफ गुइंगी लेक 2016 साइकिल रेस के दौरान एक शख्स के बीच सड़क पर आने के बाद हुए हादसे में 6 साइकिल सवार घायल हो गए। जिस शख्स की वजह से हादसा हुआ उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। फ्रांस के नीस में ट्रक से हुए टेरर अटैक में मारे गए लोगों की याद में कल एक मेमोरियल सर्विस का आयोजन किया गया। यह आयोजन उसी जगह हुआ जहां हमलावर ट्रक लेकर भीड़ में घुस गया था। इस मेमोरियल सर्विस में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों की याद में कुछ देर मौन भी रखा। इस हादसे में 84 लोगों की मौत हो गई थी और कई अब भी अस्पतालों में मौत से लड़ रहे हैं। चीन की एयरफोर्स ने विवादित दक्षिणी सागर में ड्रिल के तहत पेट्रोलिंग सॉर्टीज की। इन सॉर्टीज में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, इंटरसेप्टर जेट्स, रिकनसेंसेंस प्लेन्स और रिफ्यूलिंग जेट्स ने हिस्सा लिया। चीन के आर्मी सूत्रों का कहना है कि इसके जरिए चीन ये देखना चाहता है कि वो इस इलाके में जंग के लिए तैयार है या नहीं। अमेरिका के ओक्लाहोमा में टल्सा एयर नेशनल गार्ड बेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक महिला यहां घुस गई और उसने अपनी कार में रखे विस्फोटकों से धमाके की धमकी दी। ये महिला अपनी कार में बेस के पास पहुंची और कार सर्कल में घुमाने लगी। धमकी के बाद लड़की को हिरासत में ले लिया गया और बम निरोधक दस्ते के अधिकारी उसकी कार की जांच कर रहे हैं।